एक नेता है, उन्होंने आरोप लगा, सत्यदेव राम ने आप पे कहा है कि आप भगेड़ू आदमी हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। देखिए, असल में हम सत्यदेव राम तो भाकपा माले के सिर्फ वो परिस्थितियों के विधायक रहे हैं वो, लेकिन उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपंकर भट्टाचार्य साहब, उनकी हैसियत नहीं है जो हमसे बहस कर सके। चंद्रशेखर के जो हत्यारे थे, चंद्रशेखर की जिन लोगों ने हत्या की, जिन लोगों की सजा हुई, उन्हीं के घर जाकर के लोग भोज भात खाते हैं। सबका वीडियो। देव राम तो उस पार्टी में कुछ है नहीं, उनका अपना कोई स्वतंत्र न चेतना है न चिंतन है। विधायक तो कोई भी बन जाता है, तो वैसे लोगों पर देखिए, सावन के अंधे को सिर्फ हरियाली दिखाई देती है। अब सीमान, कौन ऐसा आदमी है जो सीमान में उसको विकास नहीं नजर आएगा? जहाँ हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ गया, जहाँ हर गांव में बिजली पहुंच गई, जहाँ मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, जहाँ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, अब इसको भी विकास का मतलब है। आज सुबह एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 2 चरण के चुनाव में ही एनडीए की हार। पिछले लोकसभा चुनाव में कितनी सीट आई थी आरजेडी को? एक भी नहीं आई थी। एक बार, इस बार भी एक भी नहीं। लालू राज की पुनर्वापसी बिहार में कभी नहीं होने जा रही है। लालटेन हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। जो लालटेन के साथ रहेगा वो खत्म हो जाएगा आज के तारीख में। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम उम्मीदवार जो हैं अपने अपने तरीके से क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और आज आपको बता दें कि पचरुखी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। गम्हरिया के आसपास एक गांव है और उसी गांव में हम लोग हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ पे आई हुई हैं और अपने लोगों से मिल रही हैं, गांव के लोगों से मिल रही हैं और वोट मांगने का काम कर रही हैं। आप बताते रमेश कुशवाहा से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला चल रहा है अभी चुनाव को लेके। रमेश जी, लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? देखिए, अभी हम पचरुखी प्रखंड के कई गांवों का दौरा करते हुए गम्हरिया गांव में आए हुए हैं। यहाँ हमारे साथ एनडीए के कई नेता मौजूद हैं। नरदेव पटेल जी हैं, लोजपा के महादेव, जिलाध्यक्ष महादेव पासवान हैं, भाजपा के पचरुखी के मंडल अध्यक्ष अडवाणी जी हैं, जैसे कई महिला नेत्री हैं, मुखिया लोग हैं। सब लोग, हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स है, लोगों का व्यापक जन समर्थन है। हर लोगों का, हर समाज, हर जाति के लोगों का ही समर्थन मिल रहा है। एक तरफ एनडीए के तमाम नेता जो दल में जो भी शामिल है एनडीए में, आपके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वही महागठबंधन की तरफ से जो महागठबंधन के एक नेता है, उन्होंने आरोप लगा, सत्यदेव राम ने आप पे कहा है कि आप भगेड़ू आदमी हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। देखिए, असल में हम सत्यदेव राम तो भाकपा माले के सिर्फ वो परिस्थितियों के विधायक रहे हैं वो, लेकिन उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपंकर भट्टाचार्य साहब, उनकी हैसियत नहीं है जो हमसे बहस कर सकें, डिबेट कर सकें। देखिए, आप माले को सैद्धांतिकली और थ्योरेटिकली आप लोग नहीं जानते हैं, और वे उन लोगों की जो पूरी पॉलिटिकल लाइन रही है, पॉलिटिकल जो दिशा रही है, वो दिशा ही आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक दौर था कि उनका पूरा प्लैंक ही एंटी आरजेडी हुआ करता था। आज उनका पूरी दिशा ही जो है आरजेडी वो लोग काम करते थे। हाँ जी। और आज उनकी पूरी दिशा ही है प्रो आरजेडी। अब उनकी पार्टी ही ख़त्म होने वाली है। छटपटाहट इसीलिए है उन लोगों की, उनकी पूरी पार्टी ही ख़त्म होने वाली है, समझे। तो सत्यदेव राम तो उस पार्टी में कुछ है नहीं, उनका अपना कोई स्वतंत्र न चेतना है न चिंतन है। विधायक तो कोई भी बन जाता है, तो वैसे लोगों पर क्या बात कीजिएगा आप। उनसे मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उनके जनरल सेक्रेटरी को मैं चैलेंज करता हूँ कि जो उनकी पूरी पॉलिटिकल जो लाइन है डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन की, जो लंबे समय से कहते रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन करेंगे, वो हमसे आकर के डिबेट कर लें। और मैं बताऊंगा कि भारत में क्यों वामपंथ असफल हो गया, क्यों कम्युनिस्ट पार्टियां असफल हो गई, क्योंकि भारत की विशिष्टताओं के अनुसार
कभी उसने अपनी लाइन नहीं लिया, कभी इस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे। आज उनकी हाल सीपीआई से भी बदतर होने वाली है और अगले विधानसभा आते आते शायद ही कोई सीट मिले। अब तो लालू के सामने उन लोगों ने नतमस्तक कर दिया है। जो लोग आरोप लगाते हैं हम पर, वो चंद्रशेखर के जो हत्यारे थे, चंद्रशेखर की जिन लोगों ने हत्या की, जिन लोगों की सजा हुई, उन्हीं के घर जाकर के लोग भोज भात खाते हैं। सबका वीडियो और फुटेज रखे हैं, समय आना पर हम बता देंगे उन लोगों को। मतलब ये लोग चंद्रशेखर के हत्या जिनके द्वारा हुई उनके हाँ, जी, बड़ी आरोप लगा रहे हैं। जी, चंद्रशेखर के हत्या में सजा हुई है मुन्ना खां की, जो जीरादेई प्रखंड के महमूदपुर के निवासी। कैसा संबंध है इन लोग का? अरे भाई, जा करके उनके घर शादी में सब भोज खाया है, सब उसमें सब इसके दोनों विधायक थे, सब इसके लीडरशिप। पूछिए ना, बेशर्मी की सारी सीमा ये सब पार कर दिया है, एकदम बेशर्म है, छटपटा रहा है सब। आज एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ एनडीए तमाम ये दावा कर रही है, तमाम जो भी एनडीए में लोग हैं ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार आएंगे, वहीं तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 2 चरण के चुनाव में ही एनडीए की हवा निकल गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पिछले बार इसी तरह तेजस्वी की क्या पहचान है जी? सिर्फ यही पहचान है कि लालू यादव के बेटा है, इसके अलावा कोई पहचान है क्या तेजस्वी की? पिछले लोकसभा चुनाव में कितनी सीट आई थी आरजेडी को? एक भी नहीं आई थी। एक बार, इस बार भी एक भी नहीं सीट आएगी, नोट कर लीजिए आप लोग। वो तो कह रहे हैं अभी जितनी सीटों पे चुनाव हुई है लगभग सब जीत रहे हैं। तो वो क्या कहें कि हम सब सीट हार गए हैं, यही बोलेंगे वो? अरे जब तक लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं हुआ तो तेजस्वी जी यही बोल रहे हैं, बोलेंगे। लेकिन अंततः एक भी सीट नहीं आने वाली है। 40 में 40 सीटें लोकसभा की आपको एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। आज ये सीवान के लोगों में खास करके निराशा है विकास को लेकर, क्या आपको भी लगता है इस तरह कि जिस तरह कार्य होने चाहिए तो नहीं हुए हैं? देखिए, सावन के अंधे को सिर्फ हरियाली दिखाई देती है। अब सीवान, कौन ऐसा आदमी है जो सीवान में उसको विकास नहीं नजर आएगा? जहाँ हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ गया, जहाँ हर गांव में बिजली पहुंच गई, जहाँ मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, जहाँ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, अब इसको भी विकास का मतलब क्या होता है? क्या आप औद्योगिक हब बनाना चाहते हैं क्या सीवान को? बिहार और सीवान कभी औद्योगिक हब नहीं बनेगा। हाँ, छोटे मझोले किस्म के लघु उद्योग लग सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वहीं बोलना चाहिए जितना संभव हो सके। ये कोई समुद्री किनारा नहीं है बिहार, यहाँ कोई रॉ मटेरियल नहीं है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी, बड़ी बड़ी पूंजी का निवेश होगा। हाँ, छोटे मझोले किस्म के पूंजीपति आ रहे हैं, अपनी पूंजी निवेश भी कर रहे हैं। बिहार का ग्रोथ रेट भी 10% से ज़्यादा हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। जब से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान अपने हाथों में ली है, सिर्फ विकास ही हुआ है। हम 2000 पहले का जो विकास मॉडल है, वो कैसा विकास मॉडल था जी? सड़क गड्ढे में थी कि गड्ढा सड़क में था, कोई फर्क पड़ता था क्या? सीवान में कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी विकास हुआ, शहाबुद्दीन साहब ने बड़ी विकास कराया। शहाबुद्दीन साहब का क्या विकास मॉडल था, कोई बतावे तो? इंजीनियरिंग कॉलेज उनका निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल उनका निजी, और कौन सा विकास हुआ था? राजेंद्र स्टेडियम कहा जाता है, छोड़िए ना राजेंद्र स्टेडियम को, सारे विधायकों और सारे एमएलसी का फंड लेकर अपना बोर्ड लगवा लिए तो विकास मॉडल हो गया। आपको यहाँ विकास नहीं दिखाई दे रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज आपको नहीं दिख रहा? हर गांव में सड़क, उस समय सड़कें थी गाँव में, लेकिन वो विकास मॉडल था, आतंक का विकास मॉडल था वो लालू। लेकिन वो विकास मॉडल था, आतंक का विकास मॉडल था वो लालू राज की पुनर्वापसी बिहार में कभी नहीं होने जा रही है। लालटेन हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। जो लालटेन के साथ रहेगा वो खत्म हो जाएगा आज के तारीख में। और आने वाले दिनों में देखिएगा, एनडीए गठबंधन देश में भी सरकार बनाएगा और बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 में 40 लोकसभा की सीटें जीतेगा एनडीए गठबंधन। सवाल आपसे, जब टिकट की होड़ चल रही थी उसमें आपका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपको टिकट मिला तो लग नहीं रहा था कि इस तरह से आपका समर्थन मिलेगा। आज एनडीए के तमाम नेता आपके साथ मौजूद हैं। भले ही महागठबंधन जितना भी आरोप लगा ले कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग जब जा रहे हैं तो सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा है हम लोग को। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले पूछिए ना कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है क्या? अगर ठीक है तो लड़े लोग, क्या दिक्कत है? एनडीए में तो सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने वो लोग उनसे पूछिए ना, आप चौधरी जी से पूछिए ना कि सब कुछ ठीक है। तो कह रहे हैं एनडीए में सब ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है तो उनके यहाँ सब ठीक है ना, तो हमें लड़ाई में फैसला तो 25 मई को ना होना है, 4 जून को काउंटिंग होगा, उस दिन फैसला हो जाएगा कि हम में ठीक है कि उनमें ठीक है।
इसमें क्या है? रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं जो कि जीरादेई से पूर्व में विधायक रह चुके हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और देखिए जब आज इस गांव में पहुंचे हैं तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं कि किस तरह से लोग आज इनके स्वागत में जुटे हैं। हालांकि आपको बता दें कि शहर का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। राजनीतिक तापमान के साथ साथ मौसम की दृष्टि से भी देखा जाए तो तापमान बढ़ा हुआ है। कई लोग हम इनसे बात करते हैं। आज रमेश कुशवाहा जी आपके गाँव में आए हैं, क्या कहेंगे आप? हम इस गांव के तो नहीं जी। हैं, लेकिन हम साथ हैं। साथ में हैं हाँ, और एनडीए मजबूती से जीत रही है। जी। जो माहौल आप लोग देख रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया माहौल है, एकदम बढ़िया माहौल माहौल बन रहा है। अच्छा, आइए कुछ गांव के लोगों से भी बात कर लेते हैं कि गांव के लोग क्या सोचते हैं। जी आइए आइए, बताइए क्या कहेंगे, बोलिए। बढ़िया है, नेताजी आए हैं, हम लोग 2-3 घंटा से इंतजार कर रहे थे। माहौल सही है? हाँ एकदम सही। क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा? एकदम क्या होगा? जीतेंगे, कौन जीतेंगे जीतेगा? वहाँ कौन? कुशवाहा जी जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। क्या कहिएगा, आप भी लगातार घूम रहे हैं कुशवाहा जी के साथ, क्या बोलेंगे? जी अब चुनाव तो कैंपेनिंग चल रहा है, इतने कड़ाके की धूप में भी हम लोग देख रहे हैं पूरी तमाम जनता यहाँ 2 घंटा से इंतजार कर रही है नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो कड़कड़ाती धूप में भी जो इनके कार्यकर्ता 2-2 घंटा इनका इंतजार कर रहे हैं और भारी भीड़ इनके साथ जुट रही है। हालांकि 25 मई को पता चलेगा कि जनता ने किससे वोट दिया है और 4 जून को जब नतीजा आते हैं तो कौन सीवान का अगला सांसद बनता है, देखना वाकई दिलचस्प होगा। ऐसे गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।